हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका एकदम तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि पिछला एक हम लोग 9th क्लास के वीडियो बनाए थे, वास्तविक संख्या से पहला चैप्टर से संबंधित जाता था, जिसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट को देखे थे। वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या, इस सब से उसमें डिफिनीशन भी हम लोग देखे थे। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, उसके बाद फिर नेचुरल नंबर, ये सब हम लोग देखे थे। उसमें कुछ एग्जांपल देखे थे, कुछ मैंने एकदम छोटे छोटे पॉइंट को हम लोग डिस्कस किए थे। एक एक जो है पॉइंट को बढ़ते हुए हम लोग जो है फिर एक दूसरा वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं। इसके पहले वाले जो था वो मतलब जो हम बनाए हैं उससे ठीक थोड़ा सा और आगे हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। और आज हम लोग का ये पूरा का पूरा जो है परिमेय संख्या से संबंधित हम लोग आज जो है चर्चा करनी है। देखिए, ये परिमेय संख्या यानी हम लोग को वास्तविक जो है वास्तविक जो एक रियल नंबर से एक जो चैप्टर है, प्रत्येक क्लास के मैथ के पहले चैप्टर के रूप में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। चाहे आप 7 में हो, 6 में हो, 8, 9, 10 सभी क्लास में मिलता है। अब ये एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर ये प्रत्येक क्लास के पहला ही चैप्टर हम लोग को मिलता है, और फिर भी जो है मैक्सिमम बच्चे जो है वास्तविक संख्या से संबंधित जो है ना जो क्वेश्चन को मिलता है हल नहीं कर पाते हैं। ये क्या एक मतलब एकेडमी स्कूल की बात करें, ये कंपटीशन के मामले में तो सबसे आगे है। परिमेय संख्या से संबंधित क्वेश्चन दे रहा है, इसमें कई सारे हैं। तो हम लोग जो है उन समस्या को दूर करने का प्रयास करें। तो आज भी हम लोग जो है ना परिमेय संख्या से संबंधित ही कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए, आप पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। वहां हम लोग कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके आपको जो है एकदम नेचुरल नंबर तक उसमें जो है एक स्टेज तैयार किया गया है। उसी स्टेज के मुताबिक एक हम लोग ऊपर चलते जाएंगे, फिर हम जीरो से लेके कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम चर्चा करने वाले हैं। तो उन्हीं स्टेजों में से आज एक दूसरा स्टेज हम लोग लिए हैं, परिमेय और अपरिमेय से संख्या से संबंधित। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो मैक्सिमम पार्ट होगा हम लोग का परिमेय संख्या से संबंधित। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर से हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को हम एक बार बता दें कि दो वास्तविक संख्याओं को जोड़े, यानी दो को वास्तविक संख्या को जोड़े, घटाएं, गुना करें। क्लियर? मतलब कहने का है कि वास्तविक संख्या को मतलब दो को वास्तविक संख्या हो जिसे जोड़े, घटाए या गुना करें तथा शून्य, ये शून्य है, शून्य को छोड़कर। क्लियर? इसमें शून्य को छोड़कर करना है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी संख्या को हमको गुना करना है या जोड़ना है या घटाना है, जो भी संक्रियाएं करनी है ना मैथ के, उनमें जीरो को छोड़कर आपको बताया जा रहा है। तो उनका परिणामी भी वास्तविक संख्या होगी। क्लियर? आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं वास्तविक संख्या क्या है, और आज हम लोग फिर देख रहे हैं कि दो कोई संख्या हो जिसे घटाएं, गुना किए, चाहे जोड़ दी, उसका आंसर भी यानी उत्तर भी जो भी आएगा ना आपको वास्तविक संख्या ही आएगा। क्लियर? तो ये था। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है आपको दो परिमेय संख्याओं का योग।
दो परिमेय संख्याओं का योग, यानी देखिए दो परिमेय संख्याओं का योग जो होता है ना, पहले यहाँ देखिए ये 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। दोनों परिमेय संख्या को हम जोड़ दे रहे हैं तो क्या निकल कर है 7। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो ये दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होता है। क्लियर? यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे ना तो उसका उत्तर भी क्या होगा, दो परिमेय संख्या होगा। जैसे 2 + 1/3, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा आपको 7/3। या फिर ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 9/2 + 1 यानी 11/2। ठीक है, यानी कुल कहने का मतलब ये है कि दो आप परिमेय संख्या को जोड़िएगा उसका आंसर भी परिमेय ही आएगा। क्लियर? तो हम लोग अब इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। क्लियर? यानी कह रहा है कि एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय हो और उसका जोड़ जो होता है ना आपको जो है क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। देख लीजिए एग्जाम्पल पे, ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को जोड़िएगा तो यही आएगा, अपरिमेय ही आएगा। क्लियर? या फिर आप एक परिमेय संख्या और एक जो है अपरिमेय संख्या को घटाइएगा तब भी अपरिमेय ही आएगा। क्लियर? या फिर आप जो है एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा, वो भी एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसके पहले वाले जो ये स्टेज था उसमें हम बताना भूल गए, घटाव और जोड़ को, सॉरी जोड़ तो बता ही दिए थे, उसका घटाव और गुणा को नहीं बता पाए, तो बता देते उसको भी। देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों को जोड़िएगा तब भी अपरिमेय, ये परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या दोनों घटाएगा तब भी अपरिमेय मिलेगा, और अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा कीजिएगा तब भी आपको अपरिमेय मिलेगा। और यहाँ बता दें, और दो परिमेय संख्या को घटाइएगा, जैसे मान लीजिए कि 12 में से 4 गया 8 परिमेय संख्या मिला है, या फिर 3 × 4 ये भी परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या को दो परिमेय संख्या को गुणा करोगे घटाओगे तब भी परिमेय मिलेगा, और अपरिमेय अपरिमेय को घटाओगे तब आपको अपरिमेय मिलेगा। तो ये था आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर जो हम लोग बता रहे हैं, दो अपरिमेय संख्या का दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल या घटाव या गुणा हम लोग को देखना है क्या आता है। तो दो परिमेय संख्या को जोड़ना भी देखेंगे, गुणा भी देखेंगे और घटाव भी देखेंगे कि इसका जो है आंसर क्या आता है। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है जिसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो भी करेंगे आपके सामने करेंगे ताकि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। तो ये नहीं हम क्लियर बता सकते हैं कि परिमेय होगा कि अपरिमेय, चूंकि दोनों आ सकता है। ये अब
संख्या पर एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे पहले ये संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और एक दूसरा अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको मान लेते 3 है। तो अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्लियर? अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, या आप जो है एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाइएगा तब भी आपको अपरिमेय ही मिलेगा। अब देखिए, लेकिन अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करोगे तो आपको आ जाए कितना? अपरिमेय। ध्यान से देखिए, हम अपरिमेय से अपरिमेय में गुना किए तो अपरिमेय निकला, लेकिन हम सेम दो अपरिमेय संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका आंसर आता है परिमेय संख्या। देखिए तो √2 से √2 में गुना कर दिया, परिमेय संख्या आ गया, लेकिन √2 और √3 में गुना किया तो अपरिमेय आ गया। यानी कि परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या को गुना करने पे परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। फिर से एग्जांपल देखें, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 2√3 गुना √3 कितना जाएगा? 2 गुने 3 बराबर 6। ये क्या है? अपरिमेय और अपरिमेय दोनों को गुना किए तो क्या आंसर आ गया? परिमेय संख्या। यानी कि आपको ये कैसा सवाल है उस पर डिपेंड करता है कि परिमेय संख्या आया कि उसका आंसर अपरिमेय आएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जो जोड़ घटाव गुना करने पे उसका आंसर, गुना में तो परिमेय अपरिमेय आ सकता है, लेकिन जोड़ करेंगे ना तो कभी भी अपरिमेय ही आएगा। घटाव भी करेंगे तो आपको 0 का छोड़ दे तो उसका अपरिमेय आएगा, लेकिन 0 को ले ले तो परिमेय हो सकता है। तो पहले ही आपको बताया गया है कि हाँ 0 छोड़ के बात किया जा रहा है, ठीक है, 0 को लेकर नहीं बात किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 4 नंबर, 2 परिमेय संख्या, यानी 2 परिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग देखते हैं पहले। ओके, 2 परिमेय संख्या, एक मिनट, संख्याओं का गुणनफल। 2 परिमेय संख्या गुना करने पे क्या होता है? तो ये एक परिमेय संख्या है और हम इसको गुना कर देते हैं एक परिमेय संख्या, और ये भी एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या गुना करने पे कितना आएगा आपको? 8/3। या फिर हम ऐसे गुना कर सकते हैं, ये इससे कटेगा यानी इतना आएगा। कहने का मतलब है कि आप 2 परिमेय संख्याओं को गुना कीजिएगा तो उसका आंसर जो होगा ना परिमेय संख्या आएगा। क्लियर? तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, फिर हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, ये जितने हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही जो है सवाल बनाने में हमें हेल्प होता है। ऑब्जेक्टिव तो और के लिए से होता है, ऑब्जेक्टिव किसी भी एग्जाम है, चाहे वो मैट्रिक का हो या किसी कंपटीशन का एग्जाम हो, इस सब में ये परिमेय और परिमेय से संबंधित सवाल पूछता रहता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो हम बता ही दिए थे। यानी कि अब हम लोग कुछ एक याद रखने वाले बात को देखते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये आपके लिए बहुत ही जो है लाभदायक होगा। देखिए, पहला है परिमेय प्लस परिमेय बराबर में परिमेय, यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे उसका आंसर भी क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। साथ में परिमेय गुने परिमेय, इसका भी क्या होगा आंसर? परिमेय संख्या ही आएगा। यानी दो परिमेय संख्या को गुना करने पे परिमेय संख्या ही आता है।
और इसका तीसरा है परिमेय गुणे अपरिमेय। यानी एक परिमेय संख्या होगा, एक आपको अपरिमेय संख्या होगा। पहले इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आपको अपरिमेय निकलेगा। यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आप अगर दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वो जो होगा आपको अपरिमेय होंगे। क्लियर। और एक परिमेय गुना अपरिमेय कब, जीरो को जीरो छोड़कर, जीरो नहीं लेना है, जीरो को छोड़ देंगे यानी जीरो शामिल नहीं करना है, और परिमेय में और अपरिमेय में गुना करेंगे, उसका भी आंसर अपरिमेय आएगा। क्योंकि जीरो से गुना करेंगे तो कुछ दूसरा ही आंसर आएगा, जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे। क्लियर। और यहाँ नेक्स्ट है अपरिमेय जोड़ अपरिमेय या, यानी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे या परिमेय गुणे अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय गुणे अपरिमेय गुना करोगे। देखिए यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपरिमेय को अपरिमेय से जोड़ोगे या फिर अपरिमेय से अपरिमेय में गुना करोगे तो उसका आंसर जो होगा ना, आपको इसका आंसर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कब, जब अपरिमेय जोड़ोगे या फिर अपरिमेय से अपरिमेय में गुना करोगे तो वो परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये है आपको परिमेय संख्या से संबंधित। क्लियर। इसके बाद और है हम लोग को परिमेय संख्या में से संबंधित, यानी वास्तविक जो चैप्टर है रियल नंबर्स 9 क्लास का, उससे और भी संबंधित कुछ जो है, इससे खास और भी कुछ हैं जिसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप जो है अगले वीडियो को भी देखिए, और पिछले, अगर आप एक लाइन बाय लाइन यानी क्रमागत हम अगर वीडियो को देखते हैं तो हमारे जो वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी समस्या है ना, वो एकदम क्लियर होते जाएंगे। बस जब तक के लिए नमस्कार।